morning student. 11th class physics lesson 4th motion in a plane. Yesterday we discussed about scalar dot product. हमने scalar dot product की थी. Today we are going to discuss about vector cross product. Vector cross product. वेक्टर हमने डिस्कस किया था कि दो टाइप से हम प्रोडक्ट करते हैं. जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की थी एक तो स्केलर की और एक वेक्टर की. जब हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो टाइप से होती है. एक होती है वेक्टर डॉट, एक होती है डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट मतलब हम बोल सकते हैं स्केलर डॉट प्रोडक्ट. एक पढ़ी थी हमने क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट आज हम पढ़ेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. जब हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी ही आता है. जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी. अगर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की तो रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी. डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है कोस साइन थीटा एंगल. अब इसको ऊपर को देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या आएगा? ए वेक्टर बी वेक्टर और क्या आएगा? साइन थीटा. ठीक है. क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइन को. अब ये तो कैसी क्वांटिटी होगी? ये तो स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसका तो सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है. ठीक है. ऐसे हम इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी साइन थीटा. ये तो स्केलर क्वांटिटी है. हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी. तो ये साथ में लिख देते हैं एन कैप. एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी. हमने दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की तो रिजल्ट क्या आया हमारा? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. याद हो तो हमने जब दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की थी तो रिजल्ट क्या था हमारा? स्केलर क्वांटिटी ए बी कोस थीटा. ठीक है. ये रिजल्ट याद करने हैं. अब नेक्स्ट आते हैं, ऐसे हमने जब डॉट प्रोडक्ट की थी तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी. आज हम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. ठीक है. मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों की मैं वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ तो ये इक्वल नहीं आ रही. इक्वल नहीं आ रही तो कौन सी प्रॉपर्टी है? नॉट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. नॉट कॉम्यूटेटिव तो कौन सी हुई? एंटी कॉम्यूटेटिव. क्यों? क्योंकि सिर्फ इन दोनों में डायरेक्शन का फर्क आएगा. इसकी डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी. ठीक है. इसका डेरिवेशन है, बस इसके रिजल्ट करने तुम्हें. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. यानी कौन से लॉ को फॉलो करती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है. नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर. दो पैरेलल वेक्टर है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट. अब दो वेक्टर लिए मैंने, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल है? 0. थीटा क्या है? 0. यहाँ पे देखो एंगल थीटा 0 है. हमें निकाला था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसकी इक्वल था? ए बी साइन थीटा. और साइन थीटा था. अब देखो एंगल कितना है? 0. साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? 0. यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर जब दोनों पैरेलल है एक दूसरे के बीच में और एंगल क्या है? 0, तो इनका क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगी. अब ये पैरेलल थे, अगर ये एंटी पैरेलल है, मतलब एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. एंटी पैरेलल में एंगल 180 डिग्री. साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0. तो ये भी क्या आ जाएगी? 0. यानी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर लिए मैंने. अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी? 0. ठीक है. नेक्स्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ. अगर हम एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर यानी उसके अपने साथ ही खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखो इसको क्या लिखेंगे? ए डॉट ए साइन. अब ऐसे जा रहे दोनों एक ही है तो एंगल कितना बनेगा? इसमें भी 0. साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0. ठीक है. यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ. तो ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की तो इसका
इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एंगल क्या है, देखो दो वेक्टर है, ए वेक्टर मान लिया ये, एक वेक्टर लिया ये, दो बी वेक्टर हो गए और दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर, यानी एंगल इनके बीच में कितना है 90 डिग्री। तो ए बी को खोलो पहले, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एंड कैप। अब मैंने क्या लिया इसका मैग्नीट्यूड, तो अलग अलग करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन कितना है 90 डिग्री और एन कैप का मैग्नीट्यूड। तो हमने पढ़ा था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू तो क्या आएगी 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए, इसको क्या लिख सकते हैं बी, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा 1, यानी ए वेक्टर की बी वेक्टर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, दोबारा देखो, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती, तो एक ऐसी एंटी कॉम्यूटेटिव। सेकंड है, अगर मैंने सेकंड क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। थर्ड, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 पे, तो भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0। 180 जब एंटी पैरेलल है तो भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0। थर्ड, वेक्टर प्रोडक्ट की अगर खुद के साथ ही हम वेक्टर करते हैं, अगर एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर दोनों की सेम है और खुद क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा रिजल्ट। नेक्स्ट है, मैंने वेक्टर प्रोडक्ट की, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की और इनके बीच में जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो रिजल्ट क्या आएगा ए बी। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज